मैम, मेरी फट रही है। Hey, what's up guys, this is your boy who must not be named and welcome back to yet another episode of Love You Zindagi series. Back in the days of school, जो मुझे सबसे अमेजिंग दिन लगता था वो था एनुअल फंक्शन का दिन, क्योंकि यही एक दिन होता था जिस दिन रियलाइज़ होता था कि हमारी क्लास की गर्ल सुंदर भी थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने सच में एक दिन फेसबुक पे एक मीम देखी थी इसी के ऊपर। बैक टू द स्टोरी, क्लास 5th की बात है और मैं ना काफ़ी दिमागदार बंदा था। मैं सोच रहा था कि यार डांस वांस में कुछ मज़ा नहीं आता, मैं इस बार एडवर्टीज़मेंट करूँगा। एडवर्टीज़मेंट में क्या था कि बेसिकली हमें किसी भी शॉपिंग साइट का या किसी भी ब्रांड का बस नाम चेंज करके उसकी एक्टिंग करनी थी बस। पहली बात तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, और वैसे भी तुम लोग क्या प्रेफर करोगे, इतना ज़्यादा फीस देके एकदम पीछे ठुमक टू करने का या फिर कुछ नया और कम फीस लगने का। खाना तो स्टूडेंट्स के लिए फ्री होने से रहा। वैसे ये नाम चेंज करने वाला टॉपिक मुझे समझ नहीं आया यार, ज़रा सा रियल नेम यूज़ कर लिया होता, स्पॉन्सरशिप मिल गई होती, ज़रा हम स्टूडेंट्स भी कमा लेते, बट नहीं, इन स्कूल वालों को ना अपने प्रॉफिट देखना होता है। डोंट नो वाई। अब मैं सोच रहा हूँ कि काश कि मैंने उस टाइम पे एडवर्टीजमेंट ना लेके सीधा डांस ही ले लिया होता, एटलीस्ट मैं अपने क्रश को देख पाता एक बार फिर से। हंसी मजाक साइड में, और सबसे पहले मुझसे करवाया जाता है आज तक का ऐड। अकॉर्डिंग टू टीचर्स मैं वो काफ़ी अच्छे से कर रहा था, जस्ट बिकॉज वो भोजपुरी में था। स्टिल रिमेंबर दोस लाइन्स, तुम गलत जा रहे हो बेटा, ये नया हिंदुस्तान बा। एक बार फिर से प्रिंसिपल मैम को ये पसंद नहीं आया। ऑब्वियसली क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि सेक्रेटरी आ रहे थे। चलो ठीक है, रीजनल लैंग्वेज नहीं पसंद तो चलता है, लेकिन प्लीज़ मेरी बेइज्जती तो मत करते ना कि इस बच्चे की लैंग्वेज पसंद नहीं आई मुझे, कुछ ऐसे बोला था मैम ने। भाई का इंग्लिश में कोई जवाब नहीं है। इट इज़ द न्यू इंडिया, स्टार बाजार। ऑब्वियसली मुझे कोई स्पॉन्सरशिप लेनी नहीं है, तो मैं इसका रियल नेम नहीं बताऊंगा, तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा होगा। और आती है वॉइस ओवर की। वॉइस ओवर के लिए हमें कहा जाता है कि 11 बजे एक भैया आएंगे वॉइस ओवर वाले, और वो हमारी वॉइसेस रिकॉर्ड करेंगे। मैं सोचता हूँ ओके, कोई प्रोफेशनल माइक लेके आएंगे और ऑडेसिटी जैसे किसी सॉफ्टवेयर से एडिट करेंगे। 11 बजे पता चला कि वो एक्चुअली और कोई भैया नहीं, वो हमारे स्कूल के पास आउट भैया थे। वो 10th हमारे स्कूल से पढ़े थे। माइक वाइक छोड़ो, उनके पास सिर्फ एक अपना हेडफोन था जिससे वो हमारी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे थे, और लैपटॉप से थोड़ा बहुत शो ऑफ चलता है यार, फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर लिया तो कुछ हो नहीं गया होता। बट घुमा फिरा कर करके फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं था। 40 रुपये तो हमसे लिया ही गया था वॉइस रिकॉर्डिंग का। सेल 70% सेल ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। वत्सल भाई, इतना मनहूस बन के क्यों बोल रहे हो, जरा सा मीठी आवाज में बोलो। को पता मेरी मम्मी बगल में बैठी है। ठीक है, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरी आवाज़ बहुत बेकार है। समहाउ सारी बकवास स्क्रिप्ट हम लोगों ने पूरी कर लिया। लास्ट में सबको चिल्लाकर बोलना था स्टार बाजार। मेरे साथ मेरी क्लास की स्वाति और एक 4th क्लास का स्टूडेंट था। स्टार बाजार। नॉटी स्टूडेंट से प्रॉपर्ली। स्टार बाजार। स्वाति, ठीक से बोलो। मैम, मेरी फट रही है। आवाज़ अलग से। While saying that sentence, मैंने सोचा था कि यार ये आवाज़ तो कॉमन नाउन हो जाएगा ना, तो अगर इसे रिमूव कर दूंगा तो मीनिंग सेम रहनी चाहिए, बट नहीं, गंदा सेंस ऑफ ह्यूमर। वो तो भाई समझ जाइए यार, ये डबल मीनिंग वर्ड है। उसके बाद जो बेइज्जती हुई थी ना, मतलब सारे टीचर्स, वो रिकॉर्डिंग वाले भैया, सारे स्टूडेंट्स सब हंसने लगे थे कि इस बच्चे को इतना भी पता था कि हाँ हम लोग कुछ गलत ना समझ ले, इसलिए इसने अलग से आवाज़ भी बोल दिया। लाइफ लेसन नंबर 1, हमेशा फॉर्मल और कंप्लीट सेंटेंस बोलना चाहिए, पता नहीं कब डबल मीनिंग बन जाए पता नहीं चलता। लाइफ लेसन नंबर 2, हमेशा जोक्स को अपार्ट रखना चाहिए और बीबी की वाइन्स देखने के बाद सब भूल जाना चाहिए, नहीं तो एक टाइम के बाद इतनी बुरी एडल्ट जोक्स की आदत लगती है क्या बताऊँ। लाइफ लेसन नंबर 3, हमेशा अपनी संगति को सुधार के रखना चाहिए, पता नहीं कब कभी नहीं दोस्त ले डूबेंगे तुम्हें। बट देन उसके बाद वो टीचर्स ऐसे रिएक्ट करे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि मैंने बोला क्या है। बिकॉज लाइफ लेसन नंबर 4, ऐसी प्रॉब्लम्स को हमेशा इग्नोर करना चाहिए, तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि इसने बोला क्या है। एंड दैट्स ट्रूथ, मैंने भी कई बार अपने पेरेंट्स के सामने एंग्री प्रैश की वीडियो प्ले कर दी थी, बट वो ऐसे रिएक्ट करते जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। और यार मैं इस वीडियो को 99% तक बना चुका था, तभी मेरा एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मुझे टाइम लग गया। और अगर ये वीडियो 26 जनवरी को मैं अपलोड कर रहा हूँ, सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माई इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरी स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और या कमेंट्स में ज़रूर पता होगा तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो और मैं मिलूँगा फिर किसी मोटिवेटिंग स्टोरी या किसी रोस्ट के साथ, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं। अच्छा, तुम लोगों ने फौजी खेला क्या?